हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों में आखेट पर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि मानव प्रारंभ से ही अपने जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक क्रियाएं करता रहा है और उसी के द्वारा वह अपने भरण पोषण और भोजन की आपूर्ति करता रहा। क्रमशः उसने सबसे पहले भोजन संग्रहण और उसके बाद आखेट करना सीखा और उसके बाद धीरे धीरे उसने मछली पकड़ना, स्थानांतरित कृषि करना, पशुचारण और प्राचीन ढंग का खनन कार्य करना प्रारंभ किया। भोजन संग्रहण के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे आखेट पर। तो मानव ने जीवन के प्रारंभ से ही अपने भरण पोषण के लिए पशुओं को आखेट करने में अपनी शक्ति लगाई थी। आज भी इसे एक प्राचीन व्यवसाय के रूप में कई जनजातियां करती हैं। मानव अपनी आदिम अवस्था में सबसे पहले आखेटक ही था। आखेट करना और जीवन निर्वाह करने ये मानव के अत्यंत प्राचीन उद्यम है। प्रारंभ में आदिकाल में मानव स्थल पर निवास करने वाले जंतुओं का आखेट अपने भोजन, वस्त्र तथा आश्रय के लिए करता था और मानव द्वारा पर्यावरण के साथ अत्यंत साधारण समायोजन का द्योतक यह आखेट की पद्धति रहा है। इसके बाद धीरे धीरे आखेट के लिए मानव ने धनुष, बाण, बर्छी, कुल्हाड़ी आदि औजारों का आविष्कार किया और धीरे धीरे जंगली जानवरों को पालतू बनाना सीखा। पालतू पशुओं से दूध प्राप्त करने लगा और वही पालतू बनाने की प्रक्रिया और उसके द्वारा दुग्ध प्राप्ति की प्रक्रिया से पशुचारण की अवस्था उत्पन्न हुई। पशुचारण की अवस्था के बाद मनुष्यों ने खेती करना सीखा और धीरे धीरे खनिजों का और कच्चे माल का प्रयोग करने लगा। अब संसार में इतनी पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाली जनजातियां केवल विषुवतरेखीय आर्द्र वनों के भीतरी भागों तथा टुंड्रा प्रदेश में ही निवास करती है, जो पूर्णतः आदिकालीन आखेट पद्धति पर अपना जीवन निर्वाह भी करती है। वर्तमान में उन जनजातियों ने भी लोहे के औजार बाहरी लोगों के संपर्क में आकर खरीद लिए हैं और उनका प्रयोग वह आखेट की पद्धति में करते हैं। दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जो है वो आज भी तीर कमान से आखेट करते हैं और शतुरमुर्ग के खाली अंडों को पानी के लिए काम में लेते हैं। उसी प्रकार कांगो नदी बेसिन में निवास करने वाले पिग्मी और मलाया के सेमांग, साई आदि सभी प्रकार की जो जनजातियां हैं वह इसी व्यवसाय में निर्भर हैं। टुंड्रा, कनाडा, साइबेरिया के सदाबहार वनों, जिनको टेगा कहते हैं, में मुख्य व्यवसाय आखेट ही है। दक्षिणी अमेरिका की भी कुछ आदिम जनजातियां, विशेषकर दक्षिणी अर्जेंटीना में पेंटागोनिया की यहागन, ओना, अलाकुलूफ आदि जनजातियां भी आखेट पर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। तो इस प्रकार आखेट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह विश्व में मुख्यतः दो हैं। पहला प्राचीन आखेट क्षेत्र और दूसरा आधुनिक आखेट क्षेत्र। प्राचीन आखेट क्षेत्र की बात करें तो वो विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय होने के साथ ही जहाँ पर आज भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों का आखेट किया जाता है। उसमें उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र आते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका में एस्किमो, साइबेरिया के युगाधीर, उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस आदि जनजातियां उसमें सम्मिलित होती हैं। वहीं निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में इक्वेडोर में ओका, उत्तरी अफ्रीका के बुशमैन,
कांगो के पिग्मी, न्यूगिनी के पेपुआ आदि जनजातियां इस क्षेत्र के निवासी हैं। आधुनिक आखेट क्षेत्र की बात करें तो विश्व के अनेक क्षेत्र भागों में आज की अनेक जातियों द्वारा विभिन्न रूपों में आखेट का कार्य किया जाता है और यह आखेट करने का जो ढंग है काफ़ी उन्नत और औजारों की विशेषताओं को लिए हुए हैं। विश्व के प्रमुख आखेट जो क्षेत्र हैं वो है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, एशिया में मलेशिया, फिलीपींस, बोर्निया, सुमात्रा, सिली बीच, जापान, न्यू गिनी और प्रायद्वीपीय भारत आदि और पूर्वोत्तर भारत भी उसमें सम्मिलित है आदि आते हैं। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, रॉकी पर्वत के जो क्षेत्र हैं, ग्रीनलैंड व कनाडा के क्षेत्र जो हैं वहाँ की जनजातियाँ, और अफ्रीका में कांगो क्षेत्र और विषुवतरेखीय क्षेत्र के साथ ही दक्षिणी अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्र भी उन आखेट क्षेत्रों में आते हैं। जो आखेट की क्रिया है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे चलवासी जीवन। इसमें प्राय जो जाति है या जो निवासी है वह घुमक्कड़ी या चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं और वो जिन वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें वो अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। ये जो चलवासी जीवन है वो मौसमी प्रवास या समसामयिक प्रवास या ऋतु प्रवास के रूप में होता है। दूसरा, सूझबूझ और दक्षता। आखेटक लोगों की प्रकृति के संपर्क में अधिक रहना पड़ता है और तभी वो इन क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण के साथ समायोजन कर बड़े चतुर और बुद्धिमान हो जाते हैं और उनकी सूझबूझ और दक्षता की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है। आखेट करने के औजार तथा शास्त्रों को बनाने में तथा उनको प्रयोग करने में भी उन्हें दक्षता चाहिए होती है और धीरे धीरे ये विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी क्रियाओं में भी परिवर्तन करते हैं और आखेट के प्रति व्यवहार में और प्रत्येक प्रदेश में भी इनमें भिन्नता मिलती है। तीसरी जो है वो है आखेट के जंतुओं का उपयोग। जलवायु और वनस्पति की विभिन्नता के कारण प्रत्येक प्रदेश में आखेट के लिए जंतु दूसरे प्रदेश से भिन्न होते हैं। जंतुओं का मांस भोजन के लिए, खाले वस्त्र बनाने के लिए, निवास या तंबू अथवा घर बनाने के लिए, नाव बनने के लिए आदि में किया जाता है। हड्डियों से औजार के हिस्से, बर्फ पर घसीटने वाली जैसे स्लेज गाड़ी, चाकू छुरे आदि बनाए जाते हैं और मुलायम बालों से समूर और शीत निवारक वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में भी काफ़ी जनजातियों द्वारा, विशेषकर जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जो कि दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी मानव की जो आर्थिक क्रिया है या मानव का जो प्रमुख व्यवसाय है वो आखेट है और उनका पूरा जीवन उसी के समीप इर्द गिर्द व्यतीत होता है। आखेट के बाद धीरे धीरे मानव ने मछली पकड़ना, स्थानांतरित कृषि करना, पशुचारण करना और खनन की प्रक्रिया को अपनाना शुरू किया था। ओके, थैंक यू।